हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाऊंगी। इससे पहले मैं क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करवाई थी जिसमें टोटल 12 सेट थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। उस 12 सेट का एक मास्टर वीडियो बना हुआ है और इसमें टोटल 24 सेट है और यह प्रैक्टिस सेट है। तो कल मैं पहला सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी थी और आज मैं दूसरे सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दूसरे सेट से। स्टार्ट करेंगे। दूसरा सेट का पहला नंबर है, खानवा का युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो था यह किन दोनों के बीच लड़ा गया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। भारत की अकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की वह कौन थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी में। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब व्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब जो है यह शामिल नहीं है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंबाला। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोंगकर। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो रेडियो है तो इससे आवाज़ आती है, रेडियो से साउंड होगा। तो टेलीविज़न से क्या होगा, टेलीविज़न से चित्र होगा, इमेजेस। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। तो बाकी से अलग कौन है। यह सबसे पहला है कालापन, दूसरा ईंट, तीसरा सोना और चौथा चिड़िया। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड। सोना जो है सबसे अलग है। आगे चलेंगे।
निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है प्यूपा, दूसरा है पूर्ण कीट, तीसरा लार्वा और चौथा ऑप्शन है अंडा। तो इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले होगा अंडा, उसके बाद लार्वा और फिर प्यूपा और लास्ट में पूर्ण कीट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से है। तो श्रीलंका जो है उसका द्वीप से संबंध है, तो भारत का संबंध किससे होगा? प्रायः द्वीप से। दिए गए कथन तथा निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन है हमारा, आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। और निष्कर्ष क्या क्या है? देश की आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। और दूसरा है सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निष्कर्ष एक पालन करता है और किंतु निष्कर्ष दो जो है वह कथन का पालन नहीं करता है। तो चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा प्रवर्तित नहीं होती। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वस्तु के द्रव्यमान। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जनरेटर। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? ये देखिए चारों आरेख, इसमें कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश कुंज बना सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 112 मिली। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 28%। किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात अपना पद धारण करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिहार के जमुई जिला में है। और नकटी डैम जो है इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्री अब्दुल बारी। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मालदीव जो है यह बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक संगठन का सदस्य कौन कौन सा देश है? तो हमारा है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं जो कि बिम्स्टेक संगठन का सदस्य हैं। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 50,000। आगे चलेंगे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सितार। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 75 दिनों के भीतर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर ऑप्शन नंबर सी 74.04% है। और इसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14 है। 82.14% पुरुष की साक्षरता दर है। और महिला की साक्षरता दर जो है वह 64.46% है। इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। और न्यूनतम है बिहार। आगे चलेंगे। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलेंगे। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यान मार्टेल। यान मार्टेल जो हैं यह लाइफ ऑफ पाई के लेखक या लेखिका हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी
मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है इसका वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति का गठन किया गया था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना जो है यह किस देश की मुद्रा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोएशिया देश की मुद्रा कूना है। और केन्या जो है, केन्या देश की मुद्रा सीलिंग होगा और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम होगा। आगे है लॉर्ड कर्जन। आगे हम 71 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। 72 नंबर, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, क्रोएशिया। और दूसरा है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इनमें से कौन सा जल मडरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जलमडरू मध्य। आगे है द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी जो है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अक्रा होगा। और अस्मारा देश इसकी राजधानी है अस्मारा जो है यह इरिट्रिया की राजधानी है। और मपूतो जो है यह मोजाम्बिक की राजधानी है। और डकार जो है यह सेनेगल की राजधानी है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया जो है इसकी राजधानी होगा उलान बटोर और इसकी मुद्रा है तुगरिक। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2006 में पारित किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी यह 1974 से 1978 तक का था। इस योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो 2022 के बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितना है? 785। और वर्तमान में 2022 के गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या हो जाएगी 3167। मध्य प्रदेश में कितना है? 785 और पूरे भारत में 3167। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश करेगा। 2023 क्रिकेट विश्व कप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा, जिसे अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत में आयोजित किया जाना है। और इसका शुभंकर जो है 2023 क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्रिकेटो वर्ष को चुना गया। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है?
या बिहारी पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य से संबंधित है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य। और 11वां महिला हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता भारत देश है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से संबंधित है। आगे है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो था यह 126वां था और यह रिपोर्ट UNSDS द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश जो था वह फिनलैंड था। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। किन कार्बनिक यौगिकों में नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। इसमें एल जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है। नींबू के रस का pH मान लगभग 2 होता है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव व गैस के संयोग से होता है। 0.002 ग्राम अणु हाइड्रोजन का NTP पर आयतन कितना होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 448 मिली। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या होते हैं? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया रोग जो है यह मच्छरों द्वारा फैलता है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई का पौधा जो है यह मीमोसेसी कुल का सदस्य है। आगे है पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो ए में है रॉबिन वारन और बी में है बैरी मार्शल, दोनों इसका उत्तर होगा। किसी पारितंत्र में अपघटक, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटक जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। कैब रोग का दूसरा नाम क्या है? कैब रोग जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर डी, रेटिकुलोएंडोथीलियोसिस। कैब रोग का दूसरा नाम है रेटिकुलोएंडोथीलियोसिस। यह एवियन ल्यूकोसिस वायरस के कारण होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं
और यह 6 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E, F एवं G। और यह हेपेटाइटिस जो होता है यह विषाणु जनित रोग है। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।